शुरुआत करते हैं कि सर आजकल YouTube में और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जहां पे हम देखते हैं कि जादू टोने की बात हो रही है, तंत्र मंत्र की बात हो रही है या चमत्कार की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे वीडियो भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे विश्वास मत करिए, आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाइए। तो आखिर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या जो विज्ञान को मानने वाले सबसे मनवाना चाहते हैं? साइंटिफिक टेम्पर जो शब्द है वो भारत में नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया। टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, टेम्परामेंट मतलब नेचर, स्वभाव। जब साइंस आपका स्वभाव बन जाए तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जनरली मानते हैं कि साइंस एक विषय है। जिसने बीएससी किया उसने साइंस पढ़ा, पीसीएम पीसीबी किया उसने साइंस पढ़ा, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा या जिसने मान लीजिए कोई और विषय आर्ट्स का पढ़ा, हम मानते हैं कि उसने साइंस नहीं पढ़ा। पर धीरे धीरे ये सहमति बनी पश्चिम में कि साइंस दरअसल एक विषय नहीं है, साइंस एक मेथड है, एक अप्रोच है। अगर आप उस मेथड से कोई भी विषय पढ़ेंगे तो साइंस हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, होम साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, है ना। मेथड साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि आप कोई भी विषय पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम को उठाएंगे, उस प्रॉब्लम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, अपनी ओर से अपनी मान्यताएं थोपेंगे नहीं उसके ऊपर। रिसर्च करते हुए जो निष्कर्ष ईमानदारी से निकलेगा उसको मान लेंगे, जो नहीं निकलेगा उसे खारिज करेंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा भी हो सकते हैं। आइंस्टीन नहीं मानते थे कि क्वांटम फिजिक्स में थोड़ी बहुत रैंडमनेस हो सकती है, पर बाद में साबित हुई कि हो सकती है, तो वो भी गलत साबित हुए, है ना। अरस्तु गलत साबित हुआ। अरस्तु का मानना था कि भारी चीज़ें कम भारी चीज़ों से जल्दी गिरती हैं, पर न्यूटन ने साबित किया कि नहीं, बराबर गिरती हैं। तो साइंस वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी समझदार हो, कितनी भी अच्छी रिसर्च करे, उसकी रिसर्च भविष्य में कभी ना कभी गलत साबित हो सकती है। तो यदि आप ये टेम्परामेंट बना लें जीवन का कि जीवन में कोई भी बात होगी मैं ऐसे ही नहीं मान लूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। अगर मेरे तार्किक प्रश्नों पर जवाब मिल जाएगा तो मानूंगा, जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं मानूंगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा वेट करूंगा, रिसर्च करता रहूंगा। अगर जवाब मिल ही नहीं सकता तो ब्रैकेट में रखूंगा, ना खारिज करूंगा ना मानूंगा, वेट करूंगा उसका। और उन्हीं बातों को सच मान के जीवन में उतारूंगा जिनके लिए मेरे पास अनुभव से या तर्क से पर्याप्त प्रमाण हैं। उसके बाद भी ये मान के चलूंगा कि मैं गलत हो सकता हूं, कल को किसी ने साबित कर दिया कि मैं गलत हूं तो ईमानदारी से मान लूंगा। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है। और मेरे ख्याल से समझदारी की बात है, कोई भी व्यक्ति अगर समझदार है तो साइंटिफिक टेम्पर के आसपास ही होगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी यहीं से उठता है कि जैसे हजारों लाखों सालों से इंसानों का इतिहास तो है इस दुनिया में, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना तो काम चल ही रहा था, तो क्या अभी नहीं चल सकता? काम तो चल ही सकता था काम चलने में क्या दिक्कत है। ये वैसे सवाल होगा जैसे मोबाइल फ़ोन अभी आया है, स्मार्टफोन। सदियों से काम चल रहा था उसके बिना, कंप्यूटर के बिना भी चल ही रहा था, इंटरनेट के बिना, बिजली के बिना, एआई के बिना चल ही रहा था। पर आ गया, अब नहीं चलेगा उसके बिना काम, क्योंकि अब हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। उसने हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है। फिर आपको तुलना करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि उद्विकास या इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम ह्यूमन बींग्स बने हैं। और इतिहास देखें, अगर हम जीवन का इतिहास अगर देखें